Hello students, welcome to my YouTube channel Asan Hindi Gyan. Today we are going to learn poem number 9 from your grade 12 Hindi reader book of Tamil Nadu State Board. So the name of the poem is काल तुझसे होड़ है मेरी. So काल का मतलब है यहाँ पर डेथ. So यहाँ पर कवि ने डेथ को चैलेंज किया है. यहाँ इस कविता के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, जिनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1911 को मुजफ्फरनगर में. मुजफ्फरनगर आपका यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है. और ये जो कवि हैं ये दो भाषाओं में, दो लैंग्वेजेस में बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे. वन इज योर हिंदी लैंग्वेज, अनदर वन इज योर उर्दू लैंग्वेज. जो सारे नए कविता न्यूली रिटन पोएम्स आते हैं और जो नए कवियाँ आते हैं उनके अंतर्गत, मतलब एक मॉडर्न सोसाइटी में जब कविता की धारा में बहुत, कविता की रचना शैली में बहुत परिवर्तन हुआ, तब इनका नाम तब के श्रेणी के कवियों में पहले आता है. इन्होंने कुछ कविताएं लिखी है और उन कविताओं का नाम है कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं. इतने पास अपने चुका भी हूँ, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, और उदिता. और ये जो महान कवि हैं, इन्हें 1977 को साहित्य अकादमी से पुरस्कार मिला. He was honored in 1977 from लिटरेचर अकादमी, साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें मिला था. कवि ने स्वाधीनता और क्रांति को निजी चीज की तरह अपनाया. सो दिस इंडिपेंडेंस एंड जो क्रांति होता है, ये दोनों जैसे इस कवि के अपने ही खुद के ही सामान और खुद के ही चीज और खुद के ही क्वालिटीज है, उसी तरह से उन्होंने इसे अडॉप्ट किया और अपनाया है. उनको मार्क्सवाद की क्रांति पर भी विश्वास था और भारत संस्कृति पर भी विश्वास था, आस्था थी. दैट मीन्स ही इज हैविंग his strong belief in Marxism, communist type things. Apart from that, he also having deep faith on the culture, Indian culture. और ये महान कवि 12 मई 1993 को उनका डेथ हुआ. सो इन महान कवि शमशेर का निधन 12 मई 1993 को अहमदाबाद में हुआ था. सो दिस इज ऑल अबाउट योर पोएट. लेट्स सी व्हाट इज द पोएम और क्या लिखा है इस पोएम के अंतर्गत. सो शमशेर बहादुर सिंह जो कि इस कविता के कवि हैं, वो क्या कहते हैं, ये काल तुझसे होड़ है मेरी रचना में, यहाँ पर इन्होंने दिलेरी के साथ मौत से चुनौती का ऐलान करते हैं. दैट मीन्स हियर विथ अ ग्रेट कॉन्फिडेंस ही इज गोइंग टू चैलेंज डेथ. और वो क्या बोलते हैं कि जो डेथ होता है उससे पराजित कर सकते हैं. he can defeat death. In other language he is trying to tell that no one can defeat him. He is a born winner, as if death can't also defeat him. So let's see what is the poem. काल तुझसे काल तुझसे होड़ है मेरी, अपराजित तू तुझसे, तुझ में अपराजित में वास करूं, इसलिए तेरे हृदय में समा रहा हूँ. सीधा तीर सा जो रुका हुआ लगता हो, कि जैसा ध्रुव नक्षत्र भी न लगे. एक एक निष्ठ स्थिर कालोपरि, भाव भावोपरि, सुख आनंदोपरि, सत्य सत्यासत्योपरि, मैं तेरे भी ओ काल ऊपर. सौंदर्य ही तो है जो तू नहीं है ओ काल, जो मैं हूँ
मैं की जिसमें सब कुछ है, क्रांतिया कम्युनिस्ट समाज के नाना कला विज्ञान और दर्शन के जीवंत वैभव से समन्वित व्यक्ति में मैं जो हर एक हूँ, जो तुझसे वो काल परे है। तो यहाँ पर कठिन शब्द कुछ इस प्रकार है। काल का मतलब यम, समय, वक्त। सो हियर काल मीन्स यम मीन्स मृत्यु को देवता जिसे हम बोलते हैं। सो डेथ, टाइम। सो काल का ये एक शब्द भिन्नार्थ, दो अलग अर्थ पैदा करते हैं। काल एक समय को बताता है, वक्त को बताता है, टाइम को बताता है, और एक काल डेथ को बताता है। होड़ का मतलब हुआ स्पर्धा। Swardha means it is a great competition between the death and time with this poet. अपराजित, whom you can't defeat. वास करना, रहना, live. कालोपरि, काल से, काल के ऊपर. So which is beyond this time and death. Let's see what is the summary of this particular poem. कविता का सारांश कुछ इस प्रकार है। कभी काल को बुलाकर कहते हैं कि हे काल, तुम्हारे साथ मेरी स्पर्धा है, तुम्हारे साथ मेरी कंपटीशन है। ओ डियर टाइम एंड डेथ, आई एम हैविंग द कंपटीशन विथ यू। तुमसे मेरी स्पर्धा है, तुमसे मेरी होड़ है। तुम अपराजित हो, मैं भी अपराजित हूँ। एवरीवन नोज दैट समय जो टाइम होता है एंड डेथ जो मृत्यु होता है, उस वो अपराजित है। No one can defeat them. Here, the poet is also telling that, like you, nobody can defeat me also. मैं तुम्हारे हृदय में समा रहा हूँ. I am going to live in your heart. Where? Heart of the time and heart of the death. तुम मुझको अलग नहीं कर सकते. You can't detach me. You can't separate me from yourself. मैं एक तीर के तरह तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर रहा हूँ. So here the poet is telling that I am going to enter in your heart like an arrow. Whose heart? Inside the heart of time and heart of death. मैं ध्रुव तारा की तरह एक निष्ठ हूँ. सो ध्रुव जो तारा होता है, एक नक्षत्र होता है, वो जैसे एकाग्र चित्त से रहता है, एक निष्ठ रहता है, having great concentration. Similarly, here the poet is considering himself as a very concentrative, calm, quiet and सिंपली वो एक तरह के स्थिर हो हैं यहाँ पर. तुम मुझे बांध नहीं सकते. यहाँ पर वो चैलेंज देके कहते हैं, चुनौती देके कहते हैं समय और मृत्यु को कि तुम मुझे बांध नहीं सकते. यू कांट टाई मी. मैं समस्त भावों के ऊपर हूँ. आई एम बियॉन्ड ऑल द इमोशंस. सारे जो भावनाएं होते हैं मनुष्य के अंदर, मैं उन भावों से भी ऊपर हूँ, और मैं सुख के भी ऊपर हूँ. आई एम ऑल्सो अबव द ट्रूथ. मैं सत्य असत्य से बढ़कर हूँ. जो सच्चाई होता है और झूठ होता है, उससे भी बढ़कर, उससे भी आगे मैं हूँ. मैं यहाँ पे किससे बोला जाता है? कवि को. कवि यहाँ कहते हैं कि मैं सत्य से भी ऊपर हूँ, झूठ से भी ऊपर हूँ. हे काल, मैं तुम्हारे भी ऊपर हूँ. At last he is telling, O dear time and death, I am also above you. मैं जो कुछ भी हूँ वह तुम नहीं हो. यही तो खूबी है. Then he is trying to say, poet is telling that whatever I am, whatever the poet is, he is considering that the time and death are not like that. That means he is thinking himself as superior than time and death. And he is accepting that these qualities of himself as a proud. मुझ में सब कुछ है, मुझ में क्रांतियाँ हैं. So I am having everything. मुझ में कला, विज्ञान, दर्शन, ऐश्वर्य सब कुछ है.
उनके अंदर आर्ट, साइंस, सो ये सब कुछ, दर्शन, ऐश्वर्य, विकास, सब कुछ है। यह सब तुम में नहीं, जो कि काल या समय में नहीं है, उनका सोचना ही है। इसलिए मैं तुमसे भी बड़ा हूँ। तुम निर्मम हो, तुम मात्र नाश करना जानते हो, मगर मैं सृजन करना जानता हूँ। सृजन मतलब जो सृष्टि करता है, who is going to create. So here the poet is telling, what your time, what your death, you are very cruel, निर्मम हो, you are very cruel, you are always there to destroy something. तुम सब कुछ नाश करने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन मैं सृजन करने वाला हूँ, मैं सृष्टि करने वाला हूँ। आई एम हियर टू क्रिएट समथिंग, दैट्स व्हाई आई एम सुपीरियर देन यू, इसलिए मैं तुमसे बड़ा हूँ। ये कवि का भावना है। सो दिस इज द समरी ऑफ द पोएम काल तुझसे होड़ है मेरी। लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर्स। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कभी काल से अपराजित वासी समझाइए। सभी चीजों को का नामो निशान मिटाना काल की क्षमता है, मगर कवियों की रचनाएं जब एक चांद और सूरज है तब तक अमिट रहते हैं। इससे कवि अमर हो जाता है। काल कवियों की कीर्ति को अपनी चपेट में ले नहीं सकता, इसलिए कवि अपने आप को काल से अपराजित मानते हैं। कभी मौत से जरा भी नहीं डरते। कभी मानते हैं कि मौत उनमें नहीं है, स्वयं मृत्यु में वो वास करते हैं। इस तरह से काल से वो अपराजित वासी हैं। तो कवि का यह मानना है कि जो काल होता है, मृत्यु होता है, वो सिर्फ विनाश करना जानता है। और कवियाँ क्या करते हैं, कवियाँ लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं। सो ये जो कविताएं लिखते हैं, एक बार लिख लिया ना तो कई वर्षों तक, कई सालों तक, युगों युगों तक ये चलता रहता है, हर कोई इसे पढ़ता रहता है। लेकिन मौत क्या करता है, मौत आता है, अपने निर्मम चपेट में सबको लेता है और सब कुछ खत्म कर डालता है। सो कोई अमर होकर, कोई अमर मतलब जो जिसका मृत्यु नहीं होता, ऐसा नहीं रहता है। लेकिन कवि का कविता हमेशा जिंदा रहता है, उसकी कोई मृत्यु नहीं होती। सो इसलिए कवि हमेशा जिंदा रहते हैं। तो यहाँ पर कवि का यह कहना है कि हे काल, मैं तुमसे हुए मौत, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। क्यों डरूं? क्योंकि मैंने जो रचनाएं की है वो हमेशा रहेगा और उन्हीं रचनाओं के माध्यम से मैं हमेशा जीवित रहूंगा। तो मुझे आपसे डर नहीं लगता है। और इसी तरह से कवि का यह मानना है कि वो अपराजित वासी हैं, जिन्हें कोई भी पराजित ना कर सके। कवि का तर्क क्या है? So, what is the argument done by the poet here? So यहाँ पर कवि कहते हैं, ध्रुव तारा जो होता है उसके तरह मैं एकाग्र हूँ। I am very much concentrated on my own work. मैं स्थिर हूँ। I am very calm, quiet. और जो मेरे स्वयं भाव से भी बढ़कर है, मैं स्वयं सुख से, मेरे सुख स्वयं सुख से भी बढ़कर है। मैं सत्य में अडिग हूँ। ये गुण तुम में नहीं है, इसलिए काल मैं तुमसे ही भी बड़ा हूँ। तो कवि का ये कहना है, जो भी मेरे अंदर मन में भाव है, सुख है, वो सब जो खुद की खुशी, खुद की भाव से बढ़कर है। और ये बहुत सत्यनिष्ठ हैं, जो हमेशा सत्य पे विश्वास करते हैं और उनके पास कुछ ऐसे क्वालिटीज है, ऐसे गुण है जिसकी वजह से वो काल से भी खुद को बड़ा मानते हैं और काल को छोटा मानते हैं। कवि स्वयं को क्या मानते हैं? What does the poet considering himself? कवि अपने आप को क्या मानते हैं? क्रांतियों, विभिन्न कलाओं, विज्ञान, दर्शन, शास्त्र में, सब में वो अपने आप को माहिर या फिर परिपूर्ण मानते हैं। संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए में ये जो पैराग्राफ है उसे आपको व्याख्या करना है। जो मैं हूँ, मैं जिससे सब कुछ है,
क्रांतियाँ कम्युनिस्ट समाज के नाना कला, विज्ञान और दर्शन के जीवन वैभव से संबंधित व्यक्ति में मैं जो एक हरेक हूँ। तो ये जो है इसका व्याख्या कुछ इस प्रकार है। कवि मानते हैं कि उनमें कुछ खास बातें हैं, उनमें क्रांतिकारी भावनाएं हैं, कम्युनिस्ट समाज के नाना कला, विज्ञान और दर्शन के जो ज्ञान होते हैं, गुण होते हैं, ये सारे उनके अंदर है। वो सम्मानित समन्वित व्यक्ति हैं। वे दिखने में एक हैं मगर उनमें कईयों का, बहुत कुछ लोगों का मेल और समावेश है। वो सब काल से ऊपर है, काल की पकड़ उन्हें नहीं आने वाला है। सो दिस इज द explanation of the particular stanza of this poem. Then come to your this सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरे, this question answers. So कवि यहाँ पर काल कवि से डैश है, पराजित, अपराजित। ये जो काल मतलब मृत्यु, मृत्यु कवि से क्या है, पराजित है, क्योंकि कवि खुद को अपराजित मानते हैं। कवि अपने को डैश व्यक्ति कहते हैं, समन्वित एकांत। कवि अपने को समन्वित व्यक्ति कहते हैं। लेखक की होड़ डैश से है, समाज से, काल से। लेखक की स्पर्धा किससे है, काल से। So this is the answer. So this is all about your poem काल तुझसे होड़ है मेरी. I hope children you understood the summary of this particular poem as well as all the question answers. So ये जो आपका 2 marks question answer था, कभी काल से अपराजित वासी समझाइए, ये एक important question है। और कवि स्वयं को क्या मानते हैं, ये भी एक important question है। साथ ही साथ आपको ये जो रिक्त स्थान भरना होता है सही शब्द चुनकर, ये 3 क्वेश्चंस भी आपको पढ़ना होगा सही से। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पोएम काल तुझसे होड़ है मेरी. I hope children you understood this. Thank you children. Thanks for watching my channel.